हमने लास्ट वीडियो में देखा था कैसे अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा के कारण कौरव सेना में भारी संहार मचा दिया था और अंत में सात्यकी को भी भूमिश्रावा से बचाते हुए उनकी भुजा को काट डाला था। वहां युद्ध भूमि में पहले से ही अधमरे पड़े हुए भूमिश्रावा जिनकी भुजा को अर्जुन ने काट डाला था, सात्यकी ने उन पर तलवार का प्रहार कर उनके सिर को धड़ से अलग कर डाला। जब भूरिश्रावा द्वारा सात्यकी परास्त हुए थे तब धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, वह सात्यकी जिसे द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, कृतवर्मा, अश्वत्थामा जैसे महान महारथी भी परास्त नहीं कर पाए थे, उन्हें भूरिश्रावा ने किस प्रकार परास्त कर दिया। तब संजय ने बताया, भूरिश्रावा के पिता सोमदत्त ने भगवान शंकर का घोर तप कर उन्हें प्रसन्न किया था और उनसे यह वर मांगा था कि मेरा पुत्र रणभूमि में सहस्त्र योद्धाओं के बीच शीणी के पुत्र का वध कर डाले। इस पे महादेव ने सिर हिलाकर कहा, ऐसा नहीं हो सकता। शीणी के पुत्र ने पहले ही मुझसे किसी के भी हाथों ना मारे जाने का वर पा लिया है, परंतु तुम्हारा प्रयास भी असफल नहीं होगा क्योंकि तुम्हारा पुत्र शीणी के पुत्र को तुम्हारी इच्छा के कारण मूर्छित कर देगा, परंतु उसे मार नहीं पाएगा क्योंकि श्री कृष्ण से वह सुरक्षित होगा और मैं ही श्री कृष्ण हूँ। ऐसा कहकर महादेव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। इसी वरदान के प्रभाव से सोमदत्त पुत्र भूरिश्रावा ने शीणी वंशज सात्यकी को युद्ध भूमि में गिरा दिया था। वहाँ युद्ध भूमि में भूरिश्रावा का वध करने के पश्चात अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को जयद्रथ की ओर रथ चलाने को कहा। तब अश्वविद्या के ज्ञाता भगवान श्री कृष्ण ने रथ को तीव्र गति से जयद्रथ की ओर चलाया। श्री कृष्ण और अर्जुन को जयद्रथ की ओर बढ़ते देख कौरव महारथी कर्ण, दुर्योधन, वृषसेन, शल्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य अर्जुन से युद्ध करने के लिए बड़े वेग से दौड़े। वहां उपस्थित जयद्रथ सिंधुराज को अपने समक्ष पाकर अर्जुन ने क्रोध से उद्यत हो उसे ऐसे देखा मानो जलाकर भस्म कर देंगे। अर्जुन को जयद्रथ की ओर बढ़ते देख दुर्योधन ने राधे कर्ण से कहा, हे कर्ण, आज युद्ध भूमि में ऐसे पराक्रम का प्रदर्शन करना कि अर्जुन के द्वारा जयद्रथ का वध न हो पाए। यदि तुम ऐसा करने में समर्थ रहे तब तो दिन समाप्त होने पर हमारी विजय निश्चित हो जाएगी, क्योंकि सूर्यास्त से पूर्व यदि अर्जुन जयद्रथ का वध नहीं कर पाया तो स्वयं ही अग्नि में प्रवेश कर जाएगा। इस पे कर्ण बोले, मैं बड़े बड़े बाणों की आग से संतप्त हूँ। मैं यथाशक्ति अपने पूरे कौशल के साथ युद्ध करूंगा क्योंकि मेरा सारा जीवन आपके लिए ही समर्पित है। जब तक मैं युद्ध भूमि में तत्पर हो पहने बाणों को छोड़ता रहूंगा तब तक अर्जुन सिंधुराज तक नहीं पहुंच पाएंगे। जब कर्ण और दुर्योधन इस प्रकार वार्ता कर रहे थे तब उस समय अर्जुन ने जयद्रथ की ओर बढ़ते हुए कौरव सेना का अंत आरंभ कर दिया। अर्जुन के छोड़े हुए बाणों ने क्षण भर में सब और के शत्रुओं को मस्तक, घोड़ों और रथ सहित खंडित कर डाला। उस समय भीम और सात्यकी भी अर्जुन का बल बन उनके साथ ही आगे आगे बढ़ रहे थे। अर्जुन द्वारा सेना का भारी संहार होते देख दुर्योधन, कर्ण, वृषसेन, शल्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य एवं सिंधुराज ने चारों ओर से अर्जुन को घेर लिया। तब सभी कौरव योद्धा अर्जुन को घेरे हुए ही जयद्रथ को पीछे कर सूर्यास्त की प्रतीक्षा करने लगे। काफी समय व्यतीत होने के कारण उस समय सूर्य लाल से प्रतीत हो रहे थे। तब उन सब कौरव महारथियों ने अर्जुन को घेरे हुए ही उन पर सैकड़ों बाणों की वर्षा कर दी, परंतु किराटधारी अर्जुन ने भी उन सब के छोड़े हुए बाण समूहों को अपने बाणों द्वारा 2-2, 3-3, 8-8 टुकड़े कर उन सब के रथियों को भी घायल कर दिया। तब कृपाचार्य ने जयद्रथ की रक्षा हेतु अर्जुन को 10 और श्री कृष्ण को 7 बाणों से बींध डाला। उस पे अर्जुन ने अपने पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए अश्वत्थामा और कृपाचार्य को अपने 10-10 बाणों से घायल कर डाला। तब अश्वत्थामा ने 25, वृषसेन ने 7, दुर्योधन ने 20 तथा कर्ण और शल्य ने 3-3 बाणों से अर्जुन को बींध डाला। सभी कौरव योद्धा बार बार अर्जुन को लक्ष्य करते हुए अपने बाणों से उन्हें जयद्रथ की ओर बढ़ने से रोक रहे थे। तत्पश्चात अपने बाणों से अधिकांश कौरव योद्धाओं का संहार करते हुए अर्जुन ने सिंधुराज पर भी आक्रमण किया। उस युद्ध भूमि में कर्ण ने भीमसेन और सात्यकी को देखते देखते अपने शीघ्रगामी बाणों द्वारा अर्जुन को आगे बढ़ने से रोक दिया। उस पे अर्जुन ने क्रोध में भरकर सारी सेना के देखते देखते सूर्यपुत्र कर्ण को 10 बाणों से घायल कर दिया। तदंतर सात्यकी और भीम ने भी 3 बाणों से कर्ण को भेद डाला और पुनः अर्जुन ने भी 7 बाणों से कर्ण को घायल कर दिया। तब कर्ण ने भी अपना बदला चुकाते हुए
उन पर 3-3 और 8-8 बाणों से हमला किया। वहां कर्ण ने समर भूमि में अकेले ही 3-3 बाणों द्वारा महारथियों को आगे बढ़ने से रोक दिया। तब अर्जुन ने अपने बाणों से सूर्यपुत्र कर्ण के समस्त मर्म स्थानों पर चोट पहुंचाई। कर्ण के सारे अंग खून से लथपथ हो चुके थे। तब उसने कुपित हो अर्जुन को 50 बाणों से घायल कर दिया। अर्जुन कर्ण की फुर्ती सहन न कर सके और उन्होंने कर्ण को लक्ष्य कर उसका धनुष काट डाला और उसकी छाती में भी 9 बाणों से प्रहार किया। तब कर्ण ने दूसरा धनुष लेकर 8 बाणों द्वारा अर्जुन को ढक दिया। इस पे अर्जुन ने अपनी अनुपम बाण वर्षा से कर्ण के बाण समूहों को नष्ट कर अपनी सफूर्ति दिखाते हुए उसे आच्छादित कर दिया। वहां दोनों महारथियों के बीच महासंग्राम चल रहा था। तब श्वेतवाहन अर्जुन ने कान तक प्रत्यंशा को खींचकर 4 बाणों द्वारा कर्ण के 4 घोड़ों और सारथी को रथ की बैठक से नीचे गिरा दिया और साथ ही साथ कर्ण को भी अपने बाणों द्वारा ढक दिया। घोड़ों और सारथी के मारे जाने पर कर्ण मोहित हो यह भी नहीं सोच पा रहे थे कि अब क्या करना चाहिए। तब कर्ण को इस प्रकार रथहीन हुआ देख अश्वत्थामा ने उसे अपने रथ पर बिठा लिया और अर्जुन से युद्ध करने लगा। फिर सिंधुराज जयद्रथ ने भी चारों ओर से बाण वर्षा कर श्री कृष्ण और अर्जुन को घायल कर दिया। तब अर्जुन ने कुपित हो अश्वत्थामा को 64, शल्य को 100, जयद्रथ को 10, वृषसेन को 3 और कृपाचार्य को 20 बाणों से घायल कर भारी सिंहनाद किया। तब अर्जुन को भारी विध्वंस करते देख शेष धृतराष्ट्र पुत्र भी अर्जुन से युद्ध करने के लिए वेग पूर्वक दौड़े चले आए। तब अर्जुन ने उनके द्वारा दिए गए 13 वर्ष के कष्ट को स्मरण करते हुए सभी दिशाओं को अपने बाणों से आच्छादित कर उन सब को अपने बाणों से बींध डाला और जयद्रथ की ओर आगे बढ़ने लगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे की जानकारी आपको हमारी अगली वीडियो में देखने को मिलेगी। तब तक के लिए अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।